दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक नामी गिरामी अस्पताल में घटी घटना की हकीकत बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। महात्मा गांधी मिशन का नाम आप सुने होंगे। नाम के साथ महात्मा गांधी लगा है तो आपको यह जरूर याद आ गया होगा। यह वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने भारतीय नागरिक के तन पर कपड़ा नहीं था तब उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। आज उन्हीं के नाम पर MGM नाम से अस्पताल बना है। यहाँ भी महात्मा गांधी के सिद्धांत चलता होगा। आपके जहन में विचार आता होगा तो जनाब, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप चूक गए। समय बदल गया है। अब लोग महात्मा गांधी की बातें कम, गोडसे की बातें ज्यादा करते हैं। और जब गोडसे की बातें हो तो फिर अच्छे और सच्चे इंसान की सुनता कौन है, जिनका मापदंड ही यह बन गया हो कि सेवा छोड़ो और मेवे पर ध्यान दो। तो हर कर्मचारी को यह समझ आ जाता है यहाँ का क्या कार्य प्रणाली है, और यह समझ में आते ही लोग अपना उल्लू सीधा करने के फिराक में लग जाते हैं। अब ऐसे में आपके जहन में यह सवाल तैरने लगा होगा कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आते। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और यही कटु सत्य है। नवी मुंबई बेलापुर के MGM अस्पताल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। जब उन्हें भर्ती किया गया तब उनके हाथ में एक 5 तोले का सोने का कड़ा था। सेट्टी के परिजनों को लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वो अच्छे होकर फिर से घर लौट आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सेट्टी के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि सेट्टी का पार्थिव शरीर को सौंपा गया तब उनका सामान भी लौटाया गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सामान में उनके सोने का कड़ा गायब था, जिसकी शिकायत MGM अस्पताल के मैनेजमेंट से कर दी गई। लेकिन इस बात को मैनेजमेंट ने बड़े ही हल्के में लिया, जिसकी वजह यह थी कि सेट्टी के इलाज में सहयोगी रही एक महिला नर्स ने यह कह दिया कि वह कड़ा सोने का नहीं, लोहे का था। जिसके बाद MGM के प्रबंधक ने इस बात से पल्ला झाड़ने की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से सेट्टी के परिवार के लोगों ने CBD पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। अब पुलिसकर्मी की दशा यूं हो गई कि उन्हें लग रहा था यह काम ऐसा मिला है जैसे रेत में सुई खोजना। कोई क्लू नहीं होने की वजह से सेट्टी के भर्ती होने से लेकर उनके अंतिम समय तक के CCTV खंगालने की ठानी। यह काम भी कुछ ऐसा था कि घंटों तक आपको चलते हुए दृश्य पर नजर गड़ाए रखना है, और उसमें कोई संदिग्ध नजर आ जाए तब उनसे पूछताछ पर किसी नतीजे पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत करने के बाद जब उन्हें एक व्यक्ति पर शक की सुई घूम गई, जो व्यक्ति संदिग्ध था वो कोई और नहीं, कौन से नर्स को किस जगह काम करना है, डॉक्टर को किन दवाओं की आवश्यकता है, साथ ही पेशेंट की कीमती सामान संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उसकी थी। अब जब जांच के लिए बुलाया गया तो उसने एक सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। पुलिस ने जो भी सवाल किए उसका पूरा जवाब दिए, जिसके बाद पुलिस ने उनके बताए हुए जवाब के हिसाब से तहकीकात किए, और फिर एक बार पुलिस ने सेट्टी के करीब लगे CCTV फुटेज खंगालने की ठानी। पर उसी वक्त पुलिस को ज्ञात हुआ कि एक ट्रेनी डॉक्टर ने एक वीडियो क्लिप बनाए हुए हैं। तब पुलिस ने उस ट्रेनी डॉक्टर से वह वीडियो क्लिप ले लिए, जिसमें साफ दिख रहा था कि एक स्टूल पर सोने का कड़ा रखा हुआ है। और फिर पूरा पिक्चर बदल गया, क्योंकि उस फुटेज ने एक झूठ से पर्दा हटा दिए। जिसके बाद फिर महिला नर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तब उस नर्स ने अपना पल्ला झाड़ लिया और यह कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने साफ साफ नहीं देखा। और फिर एक बार सोने की कड़े की गुत्थी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर अटक गई। अब जांचने वाले पुलिस को कुछ यूं लगने लगा यह काम लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि तमाम कोशिश पर फिर पानी फिर गया था। अब एक बार फिर बेलापुर पुलिस ने सेट्टी के बेड के करीब लगे CCTV फुटेज पर गड़ा दिए, और फिर जो उन्होंने दिखा मानो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। जिसके बाद एक बार फिर संदिग्ध को बुलाया गया और उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से जब फिर सवाल जवाब किया गया तो वह ज्यादा देर तक पुलिस को और गुमराह नहीं कर पाया और अंत में अपनी गलती मान ली। और इस तरह एक अस्पताल में मरीज के साथ हुए चोरी के राज का पर्दा उठ गया। आप देख सकते हैं, यही आरोपी है जिसने एक मरीज के संपत्ति को चुराकर अपने जिंदगी में मौज उड़ाना चाहते थे, पर यही उसके गले की फांस बन गई और एक तरफ उसकी नौकरी गई और दूसरे तरफ एक चोर होने का ठप्पा लग गया। दोस्तों, इसमें जिस तरह से MGM अस्पताल का रवैया रहा वह काफी खेदजनक है, क्योंकि इलाज का वह पूरा खर्चा वसूल चुके थे। वह मरीज के रिश्तेदार को ही झूठा साबित करने पर तुले हुए थे, जिसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही
की साफ झलक मिलती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।